जय मसीह के प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आज आपको, आपके परिवार को बहुत आयत की आशीष देगा। यीशु का अनुग्रह आप पर बढ़ेगा। आमीन। कमेंट में 10 बार लिखे आमीन आमीन। देखिए भजन 15 क्या कहता है। हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु का वचन चैलेंज करता है कि प्रभु के भवन में कौन रहेगा, पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। जब हम भजन संहिता 19 में पढ़ते हैं तो लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है, न कोई भाषा है जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। प्रभु का वचन कहता है ना, कौन सा देश है, कौन सी मतलब कौन सी जगह नहीं है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आप नहीं पा सकते, है ना। कई एक बार एक भाई कह रहे थे कि आपको इज़राइल जाना चाहिए और तभी आप स्वर्ग जाएंगे। कई बार होता है ऐसा कि भाई तुम ये करोगे, लेकिन प्रभु ने ऐसी कोई बाउंडेशन आप पर नहीं लगाई, है ना। भजनकार भजन संहिता 21 में परमेश्वर के उस दिव्य, महिमित और पवित्र नाम की प्रतिष्ठा बताता है। आप अपने घर में ही परमेश्वर को कॉल कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। वचन कहता है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा, है ना। राजा को प्रभु आनंदित कर रहा है, तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु आपको भी आनंदित करेगा। कई बार बहुत समस्या बन जाती है किसी एक चीज़ को लेकर या किसी एक काम को लेकर के, लेकिन प्रभु के आप सम्मुख आते हैं, यहोवा के, राजाओं के राजा के, तो प्रभु के पास वो हल है ना। वचन बताता है, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है ना। उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया है। प्रभु ने उसकी विनती को अस्वीकार नहीं किया है ना। मत्ती रचित सुसमाचार कहता है 4 अध्याय, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा, है ना। कितनी बातें हैं। गलील में फिरता था प्रभु यीशु, नंगे पांव एक एक आदमी के पास गया और उनके आराधनालयों में उपदेश करता था और राज्य है प्रभु के आगमन का, स्वर्ग का प्रचार करता था और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता से चंगा करता था। कितनी सारी बातें। ये एक दिन का काम नहीं है प्रियो, पता नहीं कितने महीने प्रभु ने वहाँ ये काम किया। 24 वचन कहता है, सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। गलील में प्रभु हैं, सीरिया में प्रभु यीशु। और लिखा है, लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया, है ना। सब लोग प्रभु के पास है, जो आया प्रभु ने उसको चंगा किया, है ना। मत्ती 11 अध्याय कहता है, जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देशांक दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया, है ना। प्रभु फिर आगे बढ़ा और जगह। आज प्रभु आपके घर आ रहा है इस YouTube चैनल के माध्यम से। ये मेरी आवाज़ नहीं है, प्रभु की आवाज़ है। वो आपके पास आ रहा है, वो आपकी बात कर रहा है, वो कह रहा है पवित्र आत्मा, है ना। वचन कहता है, यूहन्ना ने बंदी गृह में यीशु के मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें, है ना। वो प्रभु के वर्क देख रहे थे, काम देख रहे थे, प्रेम को देख रहे थे, फिर भी उन्हें डाउट था, है ना। वो प्रभु से पूछते हैं। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया,
जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और सबको सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण, है ना, ठोकर न खाए पर विश्वास करे, है ना, प्रभु पर विश्वास करे। मैं आपके लिए फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके पास आ रहा है, प्रभु के फरिश्ते आपके पास आ रहे हैं, आपको बहुत ब्लेस करेंगे आज वो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।